जैसे कि पहले एपिसोड में हम सब ने देखा था, जांगो इस लीडर के साथ निकल जाता है उसके गांव में जाने के लिए। इसके बाद जांगो पहुंच जाता है इसी गांव के गेट के सामने जो बहुत ही बड़ा था। इसके बाद जांगो अंदर आकर गांव को देख के हैरान था क्योंकि ये जगह गांव के जैसा नहीं लग रहा था, ये बहुत ही ज्यादा डेवलप था और पीछे का पहाड़ ये सब कुछ गाँव को और भी ज्यादा सुंदर बना रहा था। और मैं इस गाँव को डेवलप सिटी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही पहले का समय है। पहले के समय में सीमेंट का बना हुआ घर नहीं रहता, इसलिए इस समय में अगर तुम्हारे पास काठ का बना हुआ बड़ा घर रहा तो तुम बहुत ही अमीर कहलाओगे। इसके बाद उसी वक्त घर के ऊपर से कुछ औरतें लीडर को देखकर कहती है, देखो जांगू आ गया। ये सुन के वहाँ के सभी लोग खुश हो जाते हैं। उसी वक्त कुछ बुढ़िया भी कहती है, लगता है जांगू बेटे वापस आ गया। उसी वक्त गांव के भी सभी बच्चे दौड़ करने लगते हैं कि बड़े भाई आप वापस आ गए, हमारे लिए क्या लाए हो। उसी वक्त लीडर भी हंसते हुए कहता है, मैं वापस आ गया और मैं तुम सभी के लिए बहुत सारे गिफ्ट लाया हूँ, ये सब कुछ अपने पास रखो। इसके बाद लीडर कहता है, ये जगह मेरे लिए जन्नत से कम नहीं है। इसके बाद जांगू को एक कमरा दिया जाता है जहाँ पर जांगू आराम से बैठा था। उसी वक्त जांगू को किसी के आने का आवाज सुनाई देता है और ये कदमों का आवाज लीडर का था। लीडर कहता है, आजा बैठ के कुछ खा पी लेते हैं। इसके बाद ये दोनों खाने के लिए बैठ जाते हैं और जांगू कहता है, बड़े भाई तुम्हारे इस घर का लकड़ी बहुत ही पुराना हो चुका है, तुम्हें इसे रेनोवेट कर लेना चाहिए वरना तेज हवा से तुम्हारा ये घर टूट भी सकता है। ये सुन के लीडर भी कहता है, फिर भी ये मेरे लिए बहुत ही आरामदायक है और तुम जो ये देख रहे हो ना, ऐसे ही साधारण जिंदगी मुझे हमेशा से चाहिए था। ये सुन के जांगू भी कहता है, लगता है तुम्हारा जो पास्ट था वो बहुत ही मुश्किल था, क्या तुम मुझे अपने बारे में बता सकते हो। ये सुनकर लीडर भी कहता है, मैं ये बातें सभी से छुपा रहा था मगर मैं तुम्हें बताऊंगा, चलो ड्रिंक करते हैं और दिल खोल के बातें करेंगे। ये सुन के जांगू भी कहता है, मगर मैंने कभी भी ड्रिंक नहीं किया इसलिए तुम्हें साथ अकेले पीना चाहिए। ये सुन के लीडर भी कहता है, क्या कह रहे हो, तुमने कभी भी ड्रिंक नहीं किया मगर तुम्हें ये पीना होगा, ये बहुत ही टेस्टी है। जांगू भी कहता है, बड़े भाई तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए आज मैं ये पी रहा हूँ। ये कह के कटोरों में ड्रिंक लेके दोनों चीयर्स करके पी जाते हैं। उसके बाद जांगू को ये बहुत ही अजीब लगता है और जांगू कहता है, इसका टेस्ट इतना बुरा क्यों है। इसके बाद जांगू पूछता है, बड़े भाई आपका जो टैलेंट और स्किल है आप किसी भी जॉब में हायर हो सकते हो मगर आप ऐसे बूढ़े आदमी क्यों बने। ये सुन के लीडर भी कहता है, मैं भी तुम्हारी उम्र में बहुत ही खुश मिजाज और बहुत ही टैलेंटेड बच्चा था और एक्सोटिक किंगडम के लोग मुझे जीनियस कहते थे क्योंकि 20 साल की उम्र में मैं स्काई नाइट रैंक पे पहुंच गया था और इस वजह से मेरा नाम और भी ज्यादा फेमस हुआ और मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे ऐसे चीज उखाड़ा है ना जिसके बारे में लोग सिर्फ सपने देख सकते हैं। ये सुन के जांगू भी पूछता है, उसके बाद क्या हुआ। लीडर भी कहते हैं, उसके बाद मैं एक्सोटिक किंगडम के मिलिट्री में भर्ती हुआ और मैं बहुत ही हायर पोजीशन पे भी पहुंच गया। और तुमने क्या एक्सोटिक किंगडम के रॉयल रेजिमेंट के बारे में सुना है। ये सुन के जांगू भी कहता है, आप 8 ड्रैगन बैटेलियन के बारे में बात कर रहे हो ना। लीडर भी कहता है, हाँ मैं उसी टॉप 3 8 ड्रैगन बैटेलियन में से एक का कैप्टन था। ये सुन के जांगू भी कहता है, तब तो आपका मॉम डैड आपके ऊपर बहुत ही प्राउड फील करा होगा और मैंने ये सुना है कि 8 ड्रैगन जिसको अपना मास्टर बनाता है मरते दम तक उसका साथ नहीं छोड़ता। ये सुन के लीडर भी थोड़ा सा सैड होकर कहता है, हाँ तुमने सही कहा, मेरे पास भी एक 8th ड्रैगन था और कोई ऐसा वैसा ड्रैगन नहीं था, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन था मेरे पास, मगर मेरी एक छोटी सी गलती ने इसे मार दिया। पता है ये कैसी मारी गई, मुझे बचाने के चक्कर में ये मारी गई। और ये कह के लीडर बहुत ही सैड हो जाता है। ये देखकर जांगू भी कहता है, मैं श्योर हूँ कि आपकी गलती की वजह से वो मारा नहीं गया होगा और आपका ड्रैगन भी नहीं चाहेगा कि उसके मरने के गम में आप ऐसे उदास रहो। ये सुन के लीडर भी कहता है, हाँ तुमने सही कहा, मुझे ऐसे उदास नहीं रहना चाहिए। और ये सुन के लीडर शांत हो जाता है और अपने बारे में बताते हुए कहता है कि इसके ड्रैगन के मर जाने के बाद ये खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाया और उस जगह में होने वाले सभी हादसे की गलती ये अपने सर पे ले लिया और अपने टीम कैप्टन पोजीशन को छोड़कर निकल आया। इस वजह से सभी लोग इसके बारे में बहुत ही बुरी बुरी अफवाह बनाने लगे और बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट भी करने लगे। इस वजह से लीडर एक्सोटिक किंगडम को छोड़कर बाहर भटकने लगा। उसी वक्त इस लीडर को इस पहाड़ी में बसे हुए इस गांव के बारे में पता लगा जहाँ पर लुटेरे और गुंडे लोग ही रहते हैं और ये लीडर को भी रहने के लिए घर चाहिए था। इस वजह से लीडर यहाँ पर रह गया और सभी का लीडर बना और ऐसे ही बातें करते हुए ये दोनों पीने लगे और कुछ देर बाद बहुत ही ज्यादा ही टल्ली हो जाते हैं। और जांगू कहता है, लीडर आप बहुत ही अच्छे हो, आप मेरे बड़े भाई क्यों नहीं बन जाते। देखो मैं एक चीज क्लियर कर दूं, जांगू इसको इसका असली नाम से जांगू से ही बुलाता है मगर मैं इसको इसका नाम के बदले में लीडर कहता आ रहा हूँ और कहता ही जाऊंगा। तो अभी आते हैं हम कहानी में जहाँ पर ये लीडर भी कहता है, ठीक है अच्छा तुम मेरे छोटे भाई हुए। और ऐसे ही ये दोनों बातें करते गए जब तक गहरी नींद में न सो गए। इसके बाद सुबह सुबह जांगू का सिर चकरा रहा था और जांगू के सिर में बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है। उसी वक्त लीडर भी आ जाता है और खाना टेबल में रख देता है और जांगू भी कहता है, मेरे सिर में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। ये सुन के लीडर भी कहता है, क्योंकि तुमने कल रात को ड्रिंक किया है। ये सुन के जांगू भी पूछता है, आपने भी तो किया है मगर आप तो पूरा ठीक ठाक है। ये सुन के लीडर भी कहता है, क्योंकि मैं हमेशा से ही ऐसे ही ड्रिंक करता हूँ इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता और तुमने कल रात को ये कहा था कि चलो हम दोनों असली भाई जैसे बने। ये सुन के जांगू भी कहता है, हाँ मेरे लिए ये गर्व की बात होगा कि मैं आपका भाई बनूं। उसी वक्त लीडर भी अपना हाथ बढ़ा देता है और जांगू भी इसका हाथ पकड़ दोनों एक साथ कहते हैं, तो ये डील रहा, आपसे हम दोनों भाई भाई हुए, वो भी हमेशा के लिए, ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। इसके बाद ये दोनों बाहर आ जाते हैं जहाँ पर जांगू पूछता है, बड़े भाई आप किस तरीके का फाइट स्पीड यूज करते हो जो बहुत ही पावरफुल है। ये सुन के लीडर भी कहता है
है जो कि हम दोनों भाई है, तो मैं तुम्हें सभी चीजें बताऊंगा और मैंने यूज किया था ड्रैगन एक्सेशन टेक्निक और मैं अपने बारे में सभी चीजें तुम्हें बताना चाहता हूँ। मेरा जो बाप है वो इस एक्सोटिक किंगडम के एम्परर यानी राजा के छोटे भाई है और ये एक्सोटिक किंगडम के मिलिट्री का ग्रैंड मार्शल भी है और मेरा असली नाम भी जिंग यून एक्सुदा है। ये सुन के जांगवे भी कहता है बड़े भाई मुझे पता नहीं था कि आप एक रॉयल फैमिली से हो, मैं तो बहुत ही लकी हूँ। और लीडर भी कहता है तुमने मेरा फाइट स्पीड के बारे में पूछा, क्या तुम ये सीखना चाहते हो? ये सुन के जांगवे भी कहता है मैं आपसे पूछता कि मुझे एक या दो टेक्निक सिखा दो, मगर आप रॉयल फैमिली से हो और ये सब कुछ आपके फैमिली का टेक्निक होगा, इसलिए आप ना भी बताओ तो भी ठीक है। लीडर भी कहता है छोटे भाई तुमने पूछा मैं कैसे इस बात को मना कर सकता हूँ और तुम एक मेज हो इसलिए मैं तुम्हें ड्रैगन एसेशन टेक्निक सिखाऊंगा। और जांगवे का हाथ पैर का समझाने लगता है कि ड्रैगन एसेशन टेक्निक एक असल में ट्रेनिंग टेक्निक है और ये पार्ट 9 पार्टों में डिवाइडेड है और शायद पहले शुरू होता है फाउंडेशन, इसके बाद एंट्री, उसके बाद रॉफ, उसके बाद बेसिक, उसके बाद क्लियर, इसके बाद आता है आउटस्टैंडिंग, इंटरनल, रिजेक्शन, पीक, फियरलेस, वर्ल्ड। और अगर मेरी बातों से आप लोगों को समझ में न आया हो तो आप इस चार्ट को देख सकते हो। इसके बाद लीडर समझाता है कि इसके 4 लेवल के बाद इसको पार करना बहुत ही मुश्किल रहता है और मेरा रैंक 20 का इंटरनलाइजेशन लेवल में है और फाइटिंग स्पीड और मैजिक ये दोनों सेम है, इसलिए तुम्हें दोनों में ही फायदा होगा। चलो मैं तुम्हें फाइट स्पीड का प्रैक्टिस सिखाता हूँ जो शुरू होता है मेडिटेशन से। इसके बाद सुबह सुबह जांगवे को लीडर दौड़ाता है, उसके बाद फिजिकली ट्रेनिंग देता है मैजिक को बिना यूज किए। इसके बाद शाम को जांगवे को मेडिटेशन करने के लिए कहता है फाइटिंग स्पीड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और इसके बाद रात को जांगवे अपने मैजिक का ट्रेनिंग करता है और इसका अगले दिन जांगवे सोचता है अगर मैं अपने मैजिक को स्वॉर्ड में डालूं तो क्या होगा, और ये सोचकर अपने मैजिक पावर को तलवार में डालकर अटैक करता है और सामने देखकर हिल जाता है क्योंकि सामने जो पत्थर था वो एक ही स्ट्राइक में 20 से कट जाता है। ये देखकर जांगवे भी सोचता है स्वॉर्ड स्पीड और मैजिक ये दोनों एक साथ में बहुत ही धांसू है, मुझे जगह बड़े भाई को बताना चाहिए और जाकर लीडर को भी बताता है कि ऐसी ऐसी बात है, ये दोनों एक साथ में बहुत ही धांसू है। ये सुन के लीडर भी कहता है क्या कह रहे हो, ऐसी बात है। मनी मन रोते हुए सोचता है कितने सालों से मेरे लेवल अप नहीं हो रहा, इसलिए इन दोनों चीजों को कंबाइन करके अगर मुझे पावर मिल सकता है तो मुझे ये करना चाहिए। और ये सोचकर जांगवे को लेकर भागने लगता है कि चलो मुझे मैजिक के बारे में सिखाओ। इसके बाद ये दोनों एक जगह में बैठ जाते हैं जहाँ पर जांगवे कहता है बड़े भाई मैं अपने मैजिक से तुम्हें लाइट मैजिक का एहसास दिलाऊंगा और तुम्हें गोल्डन लाइट को अपने बॉडी में गैदर करना है और हमें ये करने के लिए सिर्फ एक ही मौका मिलेगा, इसलिए तुम कोशिश करना कि तुम ये कर सको। और जांगवे ये कह के लीडर के माथे पे उंगली रखकर अपने लाइट एलिमेंट को समन करता है जिससे लाइट एलिमेंट आकर सीधे लीडर के माथे के अंदर जाने लगता है। और जांगवे ये करते हुए सोचता है कि लाइट एलिमेंट बहुत ही पीसफुल एलिमेंट है और सभी चीजों के ग्रोथ के लिए लाइट एलिमेंट बहुत ही जरूरी है तुम्हारे पेरेंट्स की तरह, इसलिए अपने दिल से लाइट एनर्जी को महसूस करने की कोशिश करो। हम सभी लाइट एनर्जी के बच्चे हैं या कह सकते हो द चाइल्ड ऑफ लाइट। और उसी वक्त जांगवे के बॉडी में बहुत सारी लाइट एनर्जी एक साथ आने लगता है। ये देखकर जांगवे भी कहता है ये हो क्या रहा है इतने सारी लाइट एनर्जी, और ये सोचकर जांगवे मेडिटेशन करने के लिए बैठ जाता है और जितना उसे उतना लाइट एनर्जी अपने बॉडी में खींचने लगता है। इस वजह से जांगवे के पूरे बॉडी में लाइट एनर्जी भर जाता है और जांगवे का जो ओर्ब था वो हाफ ट्रांसफरेंट था और लाइट एनर्जी की वजह से अभी पूरा ट्रांसफरेंट बन जाता है। ये देखकर जांगवे भी सोचता है टीचर डी ने कहा था मेरा जो ओर्ब है उसको पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट होने के लिए कम से कम 4 साल लगेंगे ही, मगर मेरी ओर्ब को तो ट्रांसपेरेंट होने के लिए ज्यादा समय नहीं लगा। इसका मतलब कि लीडर को लाइट एलिमेंट के बारे में सिखाते सिखाते मुझे लाइट एलिमेंट से कोई अपॉर्चुनिटी मिल गया। ये सोचकर जांगवे बहुत ही खुश हो जाता है कि अभी मैं 11 मैजिक स्कॉलर में से एक हूँ, मैं तो सच में बहुत ही कमाल का हूँ। इसके बाद जांगवे अपना आंखें खोलता है तो सामने से लीडर कहता है जांगवे तुम्हें हुआ क्या था, क्योंकि तुम्हारा जो बॉडी है वो पूरा गोल्डन लाइट से चमक रहा था, इस वजह से मैं भी अपने आंखें खोल नहीं पा रहा था। ये सुन के जांगवे भी कहता है बड़े भाई मैंने कर दिया, मैं जब आपको मैजिक के बारे में सिखा रहा था उसी वक्त लाइट एनर्जी का ब्लेसिंग या आशीर्वाद मुझे मिल गया और इस अपॉर्चुनिटी की वजह से मेरा जो कोर है वो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट बन गया और मैं मैजिक स्कॉलर बन गया। ये सुन के लीडर भी बहुत ही खुश हो जाता है, जांगवे को गले लगा लेता है कि मेरा छोटा भाई अब भी मैजिक स्कॉलर बन गया। इसके बाद ये दोनों बल्ले बल्ले करके नाचते नाचते सेलिब्रेट करने के लिए निकल जाते हैं और ऐसे ही 2 महीने गुजर जाते हैं। जांगवे ड्रैगन एसेशन टेक्निक के रफ स्टेज में पहुंच जाता है। इसी बीच लीडर भी लाइट एलिमेंट के बेसिक मैजिक को यूज करना सीख जाता है और लीडर ने कहा था आगे जाकर ये पहला ऐसा नाइट बनेगा जो लाइट मैजिक को भी यूज कर सकता है। इसके बाद जांगवे का जाने का समय आ जाता है और जांगवे भी कहता है बड़े भाई मैं आपके साथ ऐसे अटैच हो गया हूँ कि मुझे जाने का मन ही नहीं कर रहा। ये सुन के लीडर भी कहता है तुम जिस काम के लिए एक्सोटिक किंगडम में जा रहे हो जल्दी से उस काम को पूरा करके वापस आ जाना, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ चलूंगा सीक्रेट शॉट को ढूंढने में मदद करने के लिए। और तुम एक्सोटिक किंगडम में जा रहे हो, अगर तुम्हारे पास समय रहा तो मेरे फैमिली के बारे में पता करने की कोशिश करना कि वो लोग कैसे हैं, मगर उनमें से किसी को भी मेरे बारे में मत बताना, अगर वो लोग सेफ है तो मैं भी यहाँ पर खुश हूँ। ये सुन के जांगवे भी कहता है तो तुम वापस क्यों नहीं जाते, मैं श्योर हूँ कि तुम्हारा फैमिली भी यही चाहता होगा कि तुम उनके पास लौट जाओ। ये सुन के लीडर भी कहता है तुम इस बात को समझोगे नहीं, अभी के लिए छोड़ो इस बात को, सीक्रेट शॉट लाने के बाद हम दोनों इस बात को लेकर डिस्कस करेंगे, मगर अभी के लिए मैं आशा करता हूँ कि तुम जिस काम के लिए जा रहे हो उस काम को पूरा करके तुम वापस आ जाना, मैं यहाँ पर ही तुम्हारे लिए इंतजार करूंगा। ये सुन के जांगवे भी कहता है ठीक है मैं जल्दी वापस जाऊंगा। ये कह के जांगवे जाने के लिए निकल जाता है और जांगवे को जाते हुए देखकर लीडर
लीडर भी सोचता है मुझे यकीन है कि तुम आगे जाकर दुनिया के सबसे कमाल के मेज बनोगे। दूसरी तरफ जांगवे भी जाते हुए सोचता है कि बड़े भाई मैं जल्दी वापस आऊंगा, और ये कह के जांगवे भी एक्सोटिक किंगडम में जाने के लिए निकल जाता है। और यहाँ से ये एपिसोड मैं खत्म करता हूँ। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स ना आया तो मैं दूसरा मानव को पकड़कर एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।